नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आज जिक्र पश्चिमी यूपी के रण का। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के बड़े नेता रैलियों और जनसभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। विपक्षी दल टिकट वितरण और आंतरिक कलह से जूझ रहा है। बसपा का अगर जिक्र करें तो बसपा नेता मायावती और आकाश आनंद ने अपने अभियान कार्यक्रमों की घोषणा की है। पश्चिमी यूपी की 14 सीटों पर बीजेपी की नजर है, जबकि विपक्षी दलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट यूपी को सियासी तौर पर बेस्ट बनाने के लिए बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी की तरफ से उसके दिग्गज नेता, जिनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष ने से लेकर संगठन के नेता रैली, जनसभा, रोड शो, चौपाल, प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए चुनावी रण में उतर आए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब चुनावी प्रचार प्रसार में उतर आए हैं। वेस्ट यूपी में 3 जगह दस्तक देने का प्लान बना लिया है और मेरठ के बाद अब 6 को सहारनपुर में जनसभा और गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। और इसके इतर विपक्ष, खासकर इंडिया के दल जो हैं एसपी और कांग्रेस, अभी टिकट बंटवारे और बदलाव में ही उलझे हुए हैं। अभी तक एसपी या कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रोग्राम वेस्ट यूपी में प्रचार के लिए तय नहीं हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के प्रोग्राम जरूर वेस्ट यूपी में लग गए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने नारे अब की बार 400 पार और यूपी में सभी 80 सीट फतेह करने के लिए पूरी तरह जुटी हुई है। वेस्ट यूपी में पहले और दूसरे और तीसरे फेज में चुनाव होने हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 3 जिलों के दौरे पर हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अब पीएम 1 सप्ताह के भीतर वेस्ट यूपी में दस्तक देंगे। 6 अप्रैल को सहारनपुर में सभा करेंगे और इसी दिन गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। कहा जा रहा है कि पीएम जल्द मुरादाबाद मंडल में भी रैली करेंगे और इसकी तारीख तय होनी अभी बाकी है। वेस्ट यूपी की सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम 19 अप्रैल सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में 26 अप्रैल का जो कार्यक्रम है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 7 मई का अगर जिक्र किया जाए तो जो रैलियां हैं, रोड शो हैं या प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है, संभल सीट, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, कासगंज, बदायूं और बरेली इसमें शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और विपक्ष अभी भी देखा जाए तो सोच विचार में मशगूल नजर आ रहा है। कोई ठोस निर्णय विपक्ष का निकलकर सामने नहीं आ रहा। कुलदीप कुमार संवाददाता पीलीभीत से जुड़ेंगे, कौशलेंद्र संवाददाता राजधानी लखनऊ से जुड़ेंगे और साथ ही हर एक सीट में किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है। बरेली से विवेक पारासरी जुड़े हुए हैं संवाददाता। एक बार विवेक का रुख कर लेते हैं पहले बरेली सीट का। विवेक, अगर बरेली का हम जिक्र किया जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति नजर आ रही है या ये कहा जाए जो तैयारी नजर आ रही है, उससे इतर अगर विपक्ष का जिक्र करें तो विपक्ष की क्या कुछ तैयारी? तो बड़ा नेता ना ही उसका कोई प्रोग्राम यहाँ पे अभी तक दिखाई दे रहा है सामने। और जिस तरीके से बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पे उसकी कैंपेनिंग तो बूथ स्तर से शुरुआत से पहले ही रहती है। हर बूथ स्तर पर उसका कार्यकर्ता पहुंचता है और अब तो बड़े बड़े नेताओं का भी, आज मुख्यमंत्री का पहला दौरा यहाँ पर चुनाव की तारीख में ऐलान होने के बाद हो रहा है और लगातार आगे भी यहाँ पे और बड़े नेताओं के प्रोग्राम लगे हुए हैं। जी विवेक, अगर विपक्ष के नेताओं का जिक्र करें तो विपक्ष की तरफ से कोई तैयारी और अगर देखा जाए जो बरेली की जनता है उसका क्या कुछ रुख, उसका क्या कुछ मूड इस बार नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे 7 बार से सांसद जो संतोष गंगवार जी थे, भारतीय जनता पार्टी ने काट कर यहाँ पे छत्रपाल सिंह जो यहाँ पूर्व विधायक है उनका टिकट यहाँ से किया गया है। इसके बाद अभी थोड़ी सी उठापटक भाजपा में भी दिखाई दी, क्योंकि भाजपा की जो प्रवक्ता थी उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसके माध्यम से ये कहा गया था कि यहाँ पर उन्हें संगठन नहीं आ रहा है छत्रपाल सिंह जी को।
लेकिन कहीं ना कहीं इस पे अब अटकलें लगी, क्योंकि आला आला कमान ने, आला वाजपेयी ने इसका संज्ञान लिया होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं मामले को मैनेज किया गया है। बात करें अगर विपक्ष की, तो यहाँ पे समाजवादी इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से प्रवीण सिंह ऐरन का टिकट हुआ है। प्रवीण सिंह ऐरन यहाँ पे पहले भी एक बार संतोष गंगवार को पटकनी दे चुके थे कांग्रेस के टिकट पर। अब देखने वाली बात, लेकिन अभी भी यहाँ पे आला जो समाज इंडिया गठबंधन का जो दिखाई देता है, वो कहीं यहाँ पे आला नेताओं का कोई आना जाना, न कोई एक्टिविटी कोई अभी तक दिखाई नहीं दी है। जी ठीक है, विपक्ष की जो तैयारी है फिलहाल उसमें कोई तैयारी इस तरीके की नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां और रोड शो का आयोजन, रैलियों का आयोजन और इनके जरिए जनसभा को संबोधित करना, सरकार की योजनाओं को बताना। एक बार कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का। कौशलेंद्र, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यूपी की 80 सीटों को लेकर, अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जिक्र करें तो देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रैलियों में प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि ये एक रणनीति जो है, एक तैयारी जो है वो नजर आ रही है। विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही हैं? देखिए, आपको बताएं कि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी तक पूरी तरह से अपने जो है प्रत्याशी भी वो घोषित नहीं कर पाए हैं। और प्रचार प्रसार की अगर बात की जाए तो जो पहले फेज का जो नामांकन पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का जो नामांकन शुरू किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा जो सूचना जारी की, उसके बाद भी आप देखेंगी कि जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, चाहे स्टार प्रचारकों की लिस्ट भले जारी कर दी हो, लेकिन आप उनको देखें, क्योंकि प्रत्याशी के रूप में शिवपाल यादव अगर देखिए बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद अपना प्रचार कर रहे हैं, बदायूं में जाके वो रह रहे हैं। उसके बाद वहीं धर्मेंद्र यादव की बात कीजिए, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वांचल के, तो वहां प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े नेता हैं, अगर बात की चाहे वो कांग्रेस को, चाहे समाजवादी पार्टी को हो या कोई भी अन्य पार्टियों के भी हो, तो लेकिन उनको आप इस फील्ड पे आज बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जिस तरह से उनके नेता अभी मेरठ में जो रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसके बाद देखिए उनका कार्यक्रम लगातार उत्तर प्रदेश में लगा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की, क्योंकि स्टार प्रचारक की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, तो उनको देखिए वो कहीं न हर जिले में, हर जो है लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें कि विपक्ष की, तो विपक्ष को अखिलेश यादव हो, चाहे वो कार्यालय में बैठ के, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक, नेताओं के बीच में बैठक हो रही है, प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जो प्रचार है, जो लोकसभा का प्रचार एक देखा जाता था कि जमीन पर सभी नेता उतरे, उसके बाद जब वो लोकसभा में जाके रैली और उसके बाद रोड शो करते थे, उसका एक अलग जो क्रेज था, वो कहीं ना कहीं विपक्ष एकदम उसमें कमजोर है। और भारतीय जनता पार्टी उस मामले में बहुत आगे निकली हुई है, क्योंकि इनके जो जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या तमाम और भी जो केंद्रीय नेता हैं जिनको स्टार प्रचारक के रूप में किया, वो हर राज्यों में जाके ये प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। एक रणनीति को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़ा होता रहा है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो नाकाफी समझ में आती है। जिस तरीके से अभी कुछ प्रत्याशियों का भी ऐलान होना बाकी है या तैयारियों को लेकर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट यूपी को बेस्ट बनाए जाने की कवायद है या उसी रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। तो क्योंकि अब ज्यादा जो है वक्त बचा नहीं है, 19 से पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में तैयारियों को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष की क्या कुछ तैयारी और कब जनता से एक जुड़ाव नजर आएगा विपक्ष का, जिन मुद्दों के आधार पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया। रितेश चौहान का रुख कर लेते हैं, बदायूं से जुड़े हुए हैं, बदायूं सीट भी बेहद अहम है। रितेश, इसको लेकर क्या कोई विपक्ष का नेता या पक्ष, भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो उसकी तैयारियां तो साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जो दिखाई भी दे रही हैं। अगर विपक्ष की तैयारियों का यहां पर जिक्र किया जाए तो क्या कोई नेता बदायूं की जनता से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत मुखातिब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं एक बदायूं है और एक पहले जो प्रत्याशी वही उतारा है बीजेपी ने। और अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं प्रत्याशी बदला गया है। इससे पहले संगठन मौर्य की कांग्रेस में उन्होंने विजय प्राप्त की थी, हालांकि उनका टिकट काट दिया गया है। उनके पिताजी की वजह से उनका टिकट काटा गया। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यहाँ पर लगातार शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और वो लगातार जनता में बीच में जा रहे हैं, जनता से संबंधित बातें कर रहे हैं और उनसे
जो जानकारी है वो जुटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि आज यहाँ बदायूं में संयुक्त सम्मेलन किया है और किसी जगह में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है आने वाले हैं 1:25 पर हेलीपैड पर आएंगे। उसके बाद 1:35 पर यहाँ पर आएंगे। हमारे तैयारियां जो है तेज की जाती है और यहाँ पर इसीलिए रितेश आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। देखिए रितेश वापसी करेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है।